बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग एकेडमी में खुशामदीद। आज की लेक्चर में हम व्हाट्सएप की डीपी डिज़ाइन करना सीखेंगे और व्हाट्सएप का स्टेटस तस्वीर में लगाने के लिए देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर हम खुद व्हाट्सएप का स्टेटस बनाना चाहते हैं, पोस्ट बनाना चाहते हैं, तो किस तरह का स्टेटस बनाना है, क्या चीज़ बनानी है, इस्लामिक है, एजुकेशनल है, फ़नी है, सियासी है, कुछ भी है, वो हमने देखना है कि वो कैसे बना सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं व्हाट्सएप डीपी कैसे डिज़ाइन की जा सकती है। पहले आपको सिखाया गया है कि बैकग्राउंड इरेज़र पर आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड ख़त्म करके उसको पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर उसको अब अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड उसके पीछे लगाकर तो आप अपनी तस्वीर को एक नई जो है वो लुक दे सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, अभी हम पहले एक तस्वीर लेते हैं जिसका बैकग्राउंड अरेज करके, बैकग्राउंड रिमूव करके उसको पीएनजी में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका बैकग्राउंड तब्दील करते हैं ताकि हम उसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर बना सकें। व्हाट्सएप की जो डीपी है वो हम लगा सकें। तो मैं लोड इमेज पर जाके एक तस्वीर सामने लेकर आऊँगा। ऐसे करते हैं, यहाँ से एक तस्वीर ले लेते हैं जी। तो मैं ये अपनी मेरी तस्वीर है जो अभी भी व्हाट्सएप पर लगी हुई है, इसी का बैकग्राउंड रिमूव करते हैं। पहले ऑटो पे क्लिक करके मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा जितना हो सकता है। ठीक है जी, चेक करते हैं कोई गलत तो नहीं रिमूव हो रहा जी। फिर यहाँ से रिमूव करूँगा, जितना रिमूव हो सकता है उसको रिमूव करते जाएंगे। अब देखिए ये ब्लैक कलर मैंने किया तो इससे मिलता जुलता है, तस्वीर में जितना कलर है वो रिमूव हो जाएगा। मेरे बाल सारे रिमूव हो चुके हैं जो इससे कनेक्टेड थे, दाढ़ी के भी और सर के भी। तो अब हमने यहाँ से इसको अपने जो है वो दूसरे टूल के साथ इसको रिमूव करना है। बहरहाल कनेक्टेड एरिया छोड़ के हम बाकी जो एरिया है उसको रिमूव करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जल्दी कवर हो जाए। अब हम मैजिक पर आएंगे, इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे ये सेकंड नंबर पर, और जो मैजिक टूल से ये इर्द गिर्द जितना भी ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं इनको हम रिमूव करेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा करीब नहीं लेकर जाएंगे। मैजिक टूल ये होता है कि थोड़ा सा करीब लेकर जाते हैं तो वो रिमूव करना शुरू कर देता है। इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अनडू किया था, उसकी एक वजह अनडू करने की वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों अनडू किया था। भारत मैजिक टूल से हम जितना रिमूव हो सकता है करीब 3 वो रिमूव करते हैं, बाकी हम मैनुअल कर लेंगे। ये मिलता जुलता जो कलर है वो इर्द गिर्द से सारा डिलीट करता है और उसमें मिलते जुलते कलर में सर के बाल भी कुछ शामिल हो जाते हैं। ये देखिएगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब इसको जूम करने लगा हूँ। जूम करने पर अब देखें थोड़ा सा कान और ये दाढ़ी के बाल भी ख़त्म हो चुके हैं। रिपेयर करूँगा तो रिपेयरिंग के ऑप्शन पर आऊँगा तो ये देखें यहाँ से रिपेयर करना शुरू कर देंगे।
अब ये रिपेयर करने के बाद मैं इसको मैनुअल टूल के साथ यहाँ से रिमूव करूँगा। जूम करके पास लाया मैनुअल टूल, और ये इसको हस्बे ज़रूरत रिमूव कर लेना है एहतियात के साथ। और यहाँ से अब हम रिमूव करेंगे। ये रिपेयर का बटन ऑन था, हमने रिपेयर नहीं करना बल्कि मैनुअल यहाँ से अरेज करना है। तो मैनुअल का साइज़ मैंने छोटा किया हुआ है ताकि करीब से रिमूव करने पर आसानी रहे। अब अगर देखा जाए तो इस तस्वीर में यहाँ पर भी थोड़ा सा बैकग्राउंड का कलर है और यहाँ पर भी बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। अब ये इस साइड से तो ठीक है क्योंकि ये अंधेरे के शेड में आ सकता है, लेकिन जहाँ से जो नज़र आ रहा है इसको रिमूव करूँगा। तो ये मैजिक टूल से मैं इसको पकड़ के ये मैजिक ले आया हूँ। ऑटो टूल से इसको मैं पकड़ के जहाँ पर ले आऊँगा तो ये सारे का सारा डिलीट हो जाएगा। बाकी मैं इसको थोड़ा सा जूम करके मैनुअल टूल के साथ इसके किनारे थोड़े से सीधे कर लूँगा। ये एहतियात वाला काम होता है, आराम से चूँकि ये कंप्यूटर तो है नहीं कि एक दो कमांड्स लगाएंगे और सारा सेलेक्ट करके डिलीट किया। ये मोबाइल है तो मोबाइल पर हमें एहतियात के साथ और मैनर के साथ ये रिमूव करना पड़ता है। चलिए जी, ये तकरीबन ठीक हो गया। मैं इसको मज़ीद नहीं करता। अब इसको मैं करने लगा हूँ सेव, जो मैंने कर लिया सेव फिनिश। ये मेरे पास बैकग्राउंड अरेजर में बतौर PNG सेव हो चुकी है। अभी मेरा ख्याल है हम गूगल से बैकग्राउंड ढूंढते हैं। बैकग्राउंड इमेजेस ले लेते हैं। अच्छी सी देखकर मैं इसमें से उस पर अपनी तस्वीर लगाऊंगा और मुझे यहाँ पर फिल वक़्त ये पसंद आई थी तो मैं इसी को डाउनलोड करने लगा हूँ। डाउनलोड एज इमेज कर दिया। ठीक है जी, अब जाऊँगा मैं फ़ोटो एडिटर पर। फ़ोटो एडिटर पर जाकर याद रखें व्हाट्सएप का जो साइज़ होता है DP का वो स्क्वायर में आपने रखना है। लेंथ एंड विड्थ या विड्थ एंड हाइट आपकी बराबर होनी चाहिए। तो ये मैं पिक्सल में लेके जाऊँगा। 600 बाई 600 पिक्सल की तस्वीर जो है वो बैकग्राउंड में ले लूँगा 600 बाई 600। अब मैं टेक्स्ट एंड इमेज के ऑप्शन पे जाकर यहाँ से तस्वीर ऐड करूँगा जो अभी मैंने PNG में कन्वर्ट की थी और जो बैकग्राउंड डाउनलोड किया था। तो पहले मैं डाउनलोड करूँगा बैकग्राउंड, ओके, और इसको बड़ा
करके यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। ठीक है जी, इसको किया लॉक। और अब यहाँ पर मैंने करनी है अपनी तस्वीर ऐड। बैकग्राउंड अरेजर पर जाएंगे, ये मेरी तस्वीर है, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लूँगा, अगर करना पड़े तो कर ले, नहीं तो रहने दें। इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा। और यहाँ पर अब ये देखिए मेरा जो बाजू है, ये चूँकि तस्वीर बनी हुई ऐसी है कि ये बाजू जहाँ से बिल्कुल जो है थोड़ा सा हिस्सा उसका नज़र नहीं आ रहा, तो फिर क्या करूँगा मैं, इसको उठा के यहाँ इसके साथ एडजस्ट कर दूँगा। ठीक हो गया जी, इसको उठा के मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर दिया और इसको सेव कर लिया। सेव एंड JPE। पिक्सल देखने हैं कितने पिक्सल में आपने इसको सेव करना है। मैं 2400 पिक्सल में सेव करने लगा हूँ। देखते हैं इसकी रेजोल्यूशन कितनी अच्छी आती है। ठीक है जी, सेव टू गैलरी हो चुकी है। गैलरी में चलते हैं और इस तस्वीर को देखते हैं जो हमने अभी तैयार की। तो ये आपके पास तस्वीर खूबसूरत बैकग्राउंड के साथ मौजूद है। इसी को मैं अब जाके DP पर लगाने लगा हूँ आपके सामने। जरा देखते हैं DP पर कैसे लगाई जाती है। सेटिंग में जाके हम इसको DP पर कन्वर्ट करके लगाएंगे और ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। देखिए खुद बहुत एग्जैक्ट साइज़ आया है। स्क्वायर में रखेंगे तो आपकी जो तस्वीर है बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ में आएगी। और ये मैं इसको DP पर लगा दिया। अब आपको मेरी DP अलग शो होगी। ठीक है जी, ये बैकग्राउंड रिमूव करके तो अपनी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करने का आसान तरीका है। ये होगी हमारी DP डिज़ाइन करना। DP पर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपने उस तस्वीर को स्क्वायर में लेकर जाना है। नॉर्मल साइज़ हो, बहुत बड़ा ना हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 पिक्सल की आपने 6x600 की 600x600 पिक्सल की आपने वर्कशीट लेनी है और उस पर काम करना है। तो ये हम इस पर DP डिज़ाइन कर चुके हैं, लेकिन इसी साइज़ पर हम एक काम और करेंगे। वो काम ये होगा, 6x600 की मैंने DP ले ली, इस पर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा। और अब ये देखिएगा, आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज़ है। इस पर बैकग्राउंड इस पर आ गया। मैं इसका बैकग्राउंड टेक्स्ट एंड इमेज पे जाके तो देखता हूँ, अगर कोई मुझे अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड हुआ मिल जाता है तो वो मैं वो तस्वीर बतौर बैकग्राउंड लगा दूँगा। तो यूँ करते हैं, इस तस्वीर को मैं बतौर बैकग्राउंड इस पर एडजस्ट करने लगा हूँ। खैर ये उतनी नज़र तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं इसको बतौर बैकग्राउंड यहाँ पर एडजस्ट करने लगा हूँ। और ये देखिएगा प्यारी लगेगी जब मैं इस पर जो वर्क करने लगा हूँ। इसको यहाँ पर एडजस्ट करके मैं इसको करने लगा हूँ लॉक, ताकि ये मूव ना हो। टेक्स्ट एंड इमेज कैप्शन पर जाएंगे। अभी जो मैंने तस्वीर ऐड की थी उसको शामिल करने लगा हूँ, यानी कि अभी हमने जो DP तैयार की थी तो ये मेरी आ गई। अब ये ऑप्शन है, यहाँ पर हम इस पर बहुत सारे ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये तस्वीर मेरी सर्कल में है, तो ये जो A वाला ऑप्शन है, A वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर क्लिक करके मैं ये सर्कल सेलेक्ट करूँगा और इसको सर्कल में यहाँ से तस्वीर को ले लूँगा। ठीक है जी, ये सर्कल में। अब देखें, मैं ये जो एक सर्कल के अंदर डॉट लगा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो हमें सर्कल नज़र आ रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है, लेकिन इसको कम करेंगे तो ये ब्लर होता जाएगा। अब देखिएगा, मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरी तस्वीर के इर्द गिर्द एरिया आपको ब्लर नज़र आएगा। कैसे अप्लाई करके देखते हैं, ये ब्लर एरिया आपको नज़र आ रहा है।
ठीक है जी। लेकिन मुझे ब्लर एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए परफेक्ट एरिया। तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब ये देखें, अब ये परफेक्ट यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है जी, ये दें, इसको मैं यहाँ पर इसके सेंटर में एडजस्ट कर दूँगा। मूव एंड सर्च के ऑप्शन पर जाकर एक ज़रा सा मैंने एक स्टेप साइड लेफ़्ट साइड पे मूव किया ताकि दोनों तरफ से बराबर हो सके। तो अब ये मज़ीद इसका बैकग्राउंड तब्दील हो चुका है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप चाहते हैं, एक इधर इसी से एक स्टेप आगे सिखाने लगा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने सर्कल में तस्वीर ऐड की है, इसका हम क्या करें कि इसको फ्रेम भी लगाएं। तो इसकी फ्रेम लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको एज ए PNG यहाँ पर सेव कर लेंगे, सर्कल में करके ये तस्वीर बतौर PNG में सेव करने लगा हूँ। ये तस्वीर PNG सेव हो गई और वापस आ जाएं। फिर उसी तरह इसमें बैकग्राउंड में लगाता हूँ यही जो पहले लगाया हुआ था। जी, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर लेता हूँ ताकि स्क्वायर टाइप आ जाए हमारे पास और एडजस्ट करने में आसानी रहे। इसको ये जहाँ पर मैंने एडजस्ट कर लिया ताकि इसकी जो शुआएँ हैं सूरज की वो लेफ़्ट साइड से हमें नज़र आती रहे। इसको मैंने लॉक कर लिया और टेक्स्ट एंड इमेज के ऑप्शन पर जाकर मैं इमेज अपलोड करूँगा जो अभी मैंने एज अ PNG सेव की है फ़ोटो एडिटर के फोल्डर में। इसके इर्द गिर्द आपको एरिया ब्लैक नज़र आएगा उधर। अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर आने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन होंगे, यहाँ पर क्लिक किया, ऑप्शंस नहीं सॉरी, ये स्टार वाला बटन, ठीक है। और यहाँ पर नीचे हमें इफेक्ट के नीचे आएगा फ्रेम। तो फ्रेम की मैंने स्ट्रोक लगानी है। ये देखें, अब इसकी फ्रेम यहाँ पर एडजस्ट हो चुकी है और इसको बराबर सा एडजस्ट करना है। इसको बराबर एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं होगा और इसको यहाँ पर हम अपने अंदाजे से एडजस्ट करेंगे। ओके किया तो ये हमारे पास वाइट जो है वो आ चुका है बैकग्राउंड। लेकिन अगर उसका कलर चेंज करना चाहें, ठीक है जी, तो इस वाइट बैकग्राउंड का कलर तब्दील किया जा सकता है। और ये देखें, ये आ गई हमारे पास। इसका मैं थोड़ा सा साइज़ छोटा करने लगा हूँ लेकिन यहाँ पर ये एडजस्ट नहीं हो रही, तो इसको मैं के ऊपर से थोड़ी सी फ्रेम कट रही है, ठीक है जी। तो इसको ऐसे एडजस्ट करना है कि हमें ऊपर से फ्रेम कटी हुई नज़र ना आए। थोड़ा छोटा कर लेंगे ताकि नीचे से भी बारीक हो जाए। और ये फ्रेम हम यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर देते हैं कि चारों साइडों से थोड़ी थोड़ी छुप जाए, ताकि जहाँ पर जो थोड़ी सी स्पेस नज़र आ रही थी हमारी ऊपर की साइड से कम थी सॉरी इसकी फ्रेम, तो उसको हम यहाँ पर कवर कर सकें। तो ये देखें, अब इसकी फ्रेम भी लग चुकी है। अब मैं इसको करने लगा हूँ सेव, और ये सेव एज JPG होगी। इसके पिक्सल बढ़ा लें ज़्यादा से ज़्यादा पिक्सल में ताकि इसकी अच्छी रेजोल्यूशन हो, रिज़ल्ट अच्छा हो और आपको ये तस्वीर ब्लर हो के नज़र ना आए। आपकी ये तस्वीर जब सेव हो तो ब्लर ना हो। अब ये देखें, अब इसका बैकग्राउंड मज़ीद तब्दील हो चुका है।
ये था जी तस्वीर का डीपी बनाना तस्वीर के साथ। अभी हम व्हाट्सएप के लिए पोस्ट डिज़ाइन करना सीखेंगे। याद रखें व्हाट्सएप की पोस्ट डिज़ाइन लैंडस्केप में भी हो सकती है, पोर्ट्रेट में भी हो सकती है। तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि तस्वीर जो व्हाट्सएप की पोस्ट लगाएं आप, वो पोर्ट्रेट में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गैलरी में जाता हूँ और फ़ोटो एडिटर में ही आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पर तैयार की थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने पोस्ट तैयार की थी, ये स्टेटस पर लग सकती है बेहतरीन, ये अपने स्कूल के पेज पर लगाने के लिए मैंने तैयार की थी, ये लग सकती है। अच्छा जी, ऑलमोस्ट सारी लग सकती हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि आप उसको लैंडस्केप में इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये स्क्वायर में है, ये डीपी वगैरह भी लग सकती है और आपके स्टेटस पर भी लगाई जा सकती है। ये सारे तरीके हैं। अब क्या करते हैं, मैं फ़ोटो एडिटर पर जाता हूँ और नए सिरे से हम एक शेप ले लेते हैं जिस पर हमने व्हाट्सएप का स्टेटस डिज़ाइन करना है। स्टेटस के लिए तो ये 600 बाई 600 है, तो हम क्या करेंगे, ये 750 कर देंगे। 750 बाई 600 यानी कि उसकी हाइट उतनी रहेगी, लेंथ थोड़ी सी चेंज कर दी। जहाँ पर इसको पहले बैकग्राउंड लगाएंगे, फिर कैप्शन पे जाके सिंपल कलर में बैकग्राउंड लगा दूंगा। एक ही कलर का कोई भी लगा लें, कोई मसला नहीं है, ये अपनी अपनी चॉइस है। मेरे सामने पास यही था तो मैं चेंज करने के बजाय इसी कलर का बैकग्राउंड लगा रहा हूँ। टेक्स्ट एंड इमेज पर आकर कोई अपनी मर्ज़ी की तस्वीर ऐड करूँगा जिससे मैं बतौर स्टेटस लगा सकूँ। ठीक है जी, ऐसे करता हूँ, ये देखता हूँ, ये पीएनजी में नहीं, ये पीएनजी में नहीं है, ये मेरे पास है। तो मैं इसको जेपीजी है तो मैं इसको यहाँ पर ही एडजस्ट कर देता हूँ, ज़रा बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा। वो हमारा ये छुप गया है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, कोई मसला नहीं है। डिलीट कर दें तो भी ठीक, नहीं तो ये ऐसे हाइड हो चुका है। ये बैकग्राउंड मुझे अच्छा लग रहा है। तो टेक्स्ट एंड इमेज पर जाते हैं और यहाँ से कुछ डेटा देखते हैं, कोई तस्वीर इस पर एडजस्ट कर देंगे या कुछ इस पर लिख लिया जाएगा। तो लिखने के लिए हमारे पास ये ऐसा कोर ऐसी बात होनी चाहिए जो हमें जो है स्टेटस पर, हमारे स्टेटस पर लगाने के काबिल हो। तो ऐसे करते हैं, हम एक दुआ लिख लेते हैं और ये दुआ हम सबको ऐसे भी मांगनी चाहिए। ऐसे करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं, अब ये देखिएगा मैं स्टाइल चेंज करने लगा हूँ, ए हमारे रब। ठीक है जी, इसी को डुप्लिकेट करूँगा, नीचे ले आऊँगा और यहाँ पर इसको एडिट कर दूँगा। हमारे गुनाह बख्श दे बेशक तू बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला
है। प्रॉपर्टी पर जाकर इसका फ़ॉन्ट में तब्दील कर लूँगा और लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा दूँगा, सेंटर में ले आऊँगा, ओके करूँगा। ये हमारे पास आ गया। ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, बेशक तू बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर टेक्स्ट एंड इमेज पर जाकर मुझे याद आ गया कि एक तस्वीर मेरे पास पड़ी हुई है, ये वाली, तो मैं इसको साथ में लगा दूँगा। ये ऐ हमारे रब हमारे गुनाह बख्श दे, बेशक तू बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। यहाँ पर रहेंगे लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे, दोनों में थोड़ा सा फासला आ जाएगा और ये हमारे मुताबिक हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये स्टेटस बिल्कुल तैयार हो चुका है। सेव एज इमेज करेंगे गैलरी में और इसको व्हाट्सएप पर लगा देंगे। खैर मैं व्हाट्सएप पर स्टेटस बहुत कम लगाता हूँ, या शायद लगाता तो हूँ, इनकार नहीं मैं करता, बहुत कम लगाता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए ये लेकर आऊँगा। और ये आपके पास स्टेटस पे बिल्कुल क्लियर तस्वीर आ चुकी है, आप स्टेटस लगा सकते हैं। इस तरह आप पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड लगाएं, उसको डिज़ाइन करें, बैकग्राउंड तब्दील करें। ये सारा डिज़ाइन आपके माइंड का अपना होता है। ऑब्जर्वेशन बढ़ाएं और उसको अप्लाई करें। जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, उतना अच्छा आप डिज़ाइन तैयार कर सकेंगे। ओके जी, आज के लेक्चर में हमने व्हाट्सएप का स्टेटस डिज़ाइन करना और व्हाट्सएप की डीपी डिज़ाइन करना सीखा है। अब इसी को जहन में रखते हुए आपने ऐसे करना है कि हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसकी डीपी तैयार करनी है हीरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से। आज के लिए इतना ही, मज़ीद इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।